बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 2 9th क्लास के फिज़िक्स में आपने रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ा और आपने ये भी पढ़ा जब मोशन किसी ऑब्जेक्ट में पैदा होता है तो वो डिस्टेंस कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, वेलोसिटी वजूद में आती है, उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है। वेरी गुड। लेकिन क्या आपने ये भी पढ़ा कि ये वेलोसिटी में चेंज क्यों आया, ये बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा क्यों हुआ, ये बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर क्यों किया? हमने ऐसा कोई सवाल या उसका कोई जवाब नहीं देखा। चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। हमने फोर्स की कोई बात नहीं की, बल्कि हम सिर्फ मोशन और मोशन से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे कि भाई इसमें एक्सेलरेशन इतना है, कम है, ज़्यादा है, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, वेलोसिटी को कैसे करें, उसकी डिफिनीशन क्या है, ABCD हमने कर लिया। वेरी गुड। इस चीज़ को जब हम सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं और वजह की पीछे झांकने की कोशिश नहीं करते, इसको काइनेमेटिक्स कहते हैं। लेकिन अगर हम ये देखना शुरू हो जाए कि भाई इस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा क्यों हुआ और कैसे हुआ, खुद ब खुद तो कोई काम हो नहीं सकता। देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड द मोशन, देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। हम देखते हैं फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हुआ है और ये इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जिस तरह पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था। तो ये इधर से खुद कोई जिन्नात ने इसको उठा के यहां पर तो नहीं लेके आए, डिस्प्लेसमेंट तो इसने कवर किया। जब ये रास्ते पे जा रहा तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही थी और इसमें एक्सेलरेशन A भी पैदा हुआ। वेरी गुड। लेकिन हम ये नहीं देख रहे थे कि इसको क्या, कौन है जो इसको लेके जा रहा है, वो रीजन हम नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन जब हम रीजन को भी पढ़ेंगे हम देखेंगे अच्छा ये खुद तो नहीं गया, मैंने इसको धक्का दिया। आई हैव अप्लाइड द फोर्स F ऑन द ऑब्जेक्ट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स इट स्टार्टेड मोशन। इसकी वेलोसिटी में चेंज आया और इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स F अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। जब हम इस मोशन को, इस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या इसके चेंज में, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में जो चेंज पैदा होता है, इसकी वजह के साथ इसको पढ़ेंगे, समझेंगे तो इसको डायनामिक्स बोलते हैं। हम ये फोर्स भी स्टडी करते हैं अब। नाउ वी विल बी स्टडिंग डायनामिक्स। इसी तरह ये मार्कर है, इसको मैं इधर छोड़ता हूं, इसको चाहिए कि ये यहां पे कड़ा रहे, इसको कड़ा होना चाहिए क्योंकि मैं इसको धक्का नहीं दे रहा, ना ऊपर फेंक रहा हूं, ना नीचे फेंक रहा हूं, ना इधर ना उधर, तो इसको चाहिए कि अपनी जगह पे कड़ा रहे। अब देखते क्या होता है, इसको मैंने छोड़ा, ये नीचे की तरफ आया और यार जिन्नात ने खींचे इसको अपनी तरफ। यार जिन्नात इतने फारिग कहाँ हैं यार कि वो मार्कर को जो भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं उसको नीचे खींचे। वो बेचारे भी इतने फारिग तो नहीं है ना, वो PUBG भी नहीं खेलते बाय द वे, हमारी तरफ फारिग नहीं है आप लोगों की तरफ। अच्छा अब देखते हैं कि ये नीचे क्यों गिरा। अगर हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारा काम सिर्फ इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ है कि इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ, इतनी रफ्तार के साथ ये नीचे गया, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। लेकिन जब हम डायनामिक्स की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे अच्छा ये नीचे क्यों गिरा, जिन्नात तो है नहीं, फिर मैंने धक्का भी नहीं दिया, फिर किसने खींचा, यार देखते हैं ना क्या मसला है। वो न्यूटन के सर पे जो सेब गिरा था ना, ये वहाँ से बात शुरू होती है। अच्छा ज़मीन मास वाली ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, अच्छा वो फोर्स एक फोर्स के साथ खींचती है। अच्छा तभी तो मैं कहता हूँ कि इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ तो फोर्स तो होना चाहिए, कोई वजह तो होनी चाहिए ना, खुद से ये बॉडी कैसे मोशन स्टार्ट कर सकता है, दिस इज इम्पॉसिबल। तो जब इसने मोशन स्टार्ट किया मैंने देखा यार कोई फोर्स होना चाहिए, लेकिन कोई चीज़ को टच नहीं कर रही थी। मैंने कहा अच्छा ज़मीन इस हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, उसको उस फोर्स को मैंने एक नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड। ये मार्कर जब ज़मीन की तरफ, ग्राउंड की तरफ नीचे आ रहा था, ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर जब नीचे की तरफ आ रहा था तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ और मैंने जब मज़ीद तहकीक की तो मुझे पता चला कि इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है वो बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी पैदा हुआ है। और उस एक्सेलरेशन को मैं स्पेशल नाम स्मॉल g बोलता हूँ, स्मॉल g उसको नाम देता हूँ, और उसकी वैल्यू सतह समंदर पर सी लेवल पर 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ये जो एक्सेलरेशन g इस
मार्कर में पैदा हुआ वो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दिस फोर्स, दिस काज पैदा हुआ। लिहाजा जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, उसकी वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करते हैं और उसकी रीजन को भी साथ में स्टडी करते हैं कि क्यों हुआ और कैसे हुआ, तो हम डायनामिक्स स्टडी करते हैं। वी आर स्टडिंग डायनामिक्स। यूनिट नंबर 3 क्लास 9th फिजिक्स, फेडरल बोर्ड या कोई भी बोर्ड, तमाम के लिए यह टॉपिक आपके लिए ज़रूरी है। कोई भी क्वेश्चन हो टॉपिक के हवाले से, किसी और टॉपिक के हवाले से, कमेंट में कर सकते हैं सवाल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।